हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्राम किया था कि एक क्लास वेरिएबल के अंदर हम टोटल विंडोज़ नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि प्राइम नंबर्स 3 से लेके 100 तक के बीच में कितने आते हैं। ठीक है, सो 3 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। सो उसके लिए आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपको आपका जो SCITE टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर लिखना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम SCITE टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे डबल लाइन में लिखा है, डबल स्लैश करके, वो कमेंट लाइन में लिखा है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लिखना ही चाहिए। अगर आप ये नहीं लिखते हो फिर भी आपका प्रोग्राम विदाउट एरर कंपाइल और रन होगा। ठीक है, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लिखना ही पड़ेगा। ये क्यों लिखा हुआ होता है कि आपको पता चले कि आपने कहाँ पे क्या यूज़ किया है। ठीक है, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। सो फर्स्ट हम हमारा क्लास डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है प्राइम। देन आफ्टर स्टैटिक बूलियन इज प्राइम इंटीजर n। यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर i एंड लास्ट। देन आफ्टर इफ कंडीशन के साथ n लेस देन इक्वल टू 1, देन आफ्टर रिटर्न false and if n लेस देन 4, यानी n की जो वैल्यू है वो 4 से कम है, देन आपको रिटर्न होगा ट्रू। ठीक है, सो लास्ट वेरिएबल में लेंगे हम इंटीजर और यहाँ पे मैथ फंक्शन का हम यूज़ करें, मैथ स्क्वायर। ठीक है, देन आफ्टर i इज इक्वल टू 3, यहाँ पे डू वाइल यूज़ करेंगे। सो उसके अंदर हम लिखेंगे इफ n परसेंटेज i इक्वल टू 0, देन आफ्टर रिटर्न फॉल्स। i इज इक्वल टू i प्लस 2 और यहाँ पे वाइल कंडीशन कंप्लीट, i लेस देन लास्ट, देन रिटर्न ट्रू होगा। यहाँ पे हम जो मेथड प्राइम है, इस प्राइम लिया है, वो कंप्लीट करेंगे एंड यहाँ पे जो प्राइम फंक्शन लिया है वो हम यहाँ पे बंद करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम यहाँ पे डिक्लेयर करते प्राइम क्लास मेथड। ये हमारा मेन जो क्लास है वो है। ठीक है, सो यहाँ पे हम कैपिटल प्राइम क्लास मेथड, उसके अंदर हमारा जो मेन है, मेन क्लास, वो यहाँ पे आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर हमारा जो स्ट्रिंग है वो, एंड आफ्टर यहाँ पे वेरिएबल होगा i एंड n। ठीक है, यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे जो भी हमने आगे लिखा है वो system.out.println का यूज़ करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 3 एंड 100। ठीक है, देन आफ्टर जो फोर लूप है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो फोर लूप के अंदर हम n वेरिएबल का यूज़ करेंगे। सो n इज इक्वल टू 3, देन आफ्टर n लेस देन 100, क्योंकि हमको क्या करना है, 100 तक का ही प्राइम नंबर
सर्च करना है। सो n इज इक्वल टू n प्लस 2, जो भी है उसके अंदर 2 ऐड होता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इफ यूज करके इफ प्राइम डॉट इज प्राइम, यहाँ पे जो ये प्राइम है वो ये प्राइम आएगा, और यहाँ पे जो इज प्राइम है वो ये इज प्राइम है, ठीक है। उसके अंदर n वेरिएबल आएगा, और यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, उसके अंदर जो nth वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन फॉर लूप कंप्लीट, देन आफ्टर यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो कंप्लीट, एंड जो हमारा प्राइम क्लास मेथड है वो कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है। तो जब हम इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे नाम देंगे प्राइम क्लास मेथड डॉट जावा। हमारा जो यहाँ पे सेकंड नंबर का हम जो मेन क्लास लेते हैं उसके नाम से ही हमको यहाँ पे सेव करना है, और उसके पीछे डॉट जावा लिखना कंपलसरी है। सो फाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं, देन आफ्टर हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे। अगर एरर होगी तो यहाँ पे दिखाएंगे, एरर नहीं होगी तो एग्जिट कोड 0 आएगा। जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 20 में आपको एक्सपेक्टेड क्लास मेथड, ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं देनी है, मैंने स्पेस दी है। देन आफ्टर फिर से इसको कंपाइल करेंगे, तो एग्जिट कोड आपका 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स बिटवीन 3 and 100, सो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। ये जहाँ तक 97 है तब तक आपका प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये 3 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसे एक प्रोग्राम करके। सो the designers of Java have already provided a large number of built-in classes with such class methods. In chapter 7 we have used static methods square root, जो square root function है उसकी बात है। So square root without creating any object of class math, means यहाँ पे देखो हमने यूज़ किया है square root, math square root, ठीक है। तो हम कोई भी क्लास, जो भी मैथ क्लास है उसको यूज़ करके हम स्क्वायर रूट का यूज़ कर सकते हैं। So it is to be noted here that the main method that we have defined till now is also class method. मीन्स यहाँ पे जो हम मेन मेथड यूज़ करते हैं, जिसको डिक्लेयर करते हैं, वो क्या है, मेन क्लास मेथड है, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न वी यूज़ कीवर्ड स्टेटिक वाइल डिफाइनिंग मेन मेथड। मीन्स जब हम मेन मेथड यूज़ करते तब स्टेटिक इसीलिए हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि वो मेन क्लास हो जाता है, ठीक है। So as seen here, the static and the non-static portion of a class serve different purposes. The static definitions in the source code specify the things that are part of the class itself, whereas the non-static definitions in the source code specify the things that will become part of every instance object belonging the class. ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।